अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म पर फंडेड अकाउंट बाय करने से पहले ज़रूरी है कि आपको जो है उनके रूल्स अच्छे से पता हों। क्योंकि अगर आप एक भी रूल्स को इग्नोर करते हो और उसे ब्रेक करते हो तो आपका फंडेड अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा और जो आपने फीस पे की होगी वो ज़ाय हो जाएगी और दोबारा से जो है आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो हमने जो है हायरो ट्रेडर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इनके सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और फंडेड अकाउंट्स पर ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ जो है $50 फ़ी पे करके भी जो है अकाउंट बाय कर सकते हो, तो आप हायरो ट्रेडर का जो है $5000 वाला, $10,000 वाला जो है प्रोफॉर्म चैलेंज अकाउंट बाय कर सकते हो। लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप क्रिप्टो प्लेयर्स कोड यूज़ करोगे तो 10% जो है आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। तो दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक-एक रूल हायरो ट्रेडर का, ताकि आप लोग जो है कभी भी ये गलती ना करो, कोई रूल ब्रेक ना करो और आपका फंडेड अकाउंट जो है वो ज़ाय ना हो। तो जैसे ही जो है यहाँ पर इनके ट्रेडिंग रूल्स के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले 1 स्टेप का अकाउंट भी होता है, 2 स्टेप का अकाउंट भी होता है। तो मैं 2 स्टेप के लिहाज से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 स्टेप का आप खुद भी जो है देख सकते हैं। सबसे पहले जो है टाइम पीरियड अनलिमिटेड है, यानी कि जब तक आप चाहें अपने अकाउंट को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल्स है पड़ा कि आप जो है 30 डेज़ के अंदर लाज़मी एक ट्रेड लें। अगर आपने 30 डेज़ के अंदर एक ट्रेड ना ली तो आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा। दूसरा नंबर के ऊपर देखा जाए मिनिमम ट्रेडिंग डेज़, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ के अंदर जो है आपको मिनिमम जो है यहाँ पर 5 डेज़ के लिए जो है ट्रेड करना पड़ता है। आपने मिनिमम जो है 5 दिन के लिए जो है स्टेप 2 के अंदर भी ट्रेड करना है, स्टेप 1 के अंदर भी ट्रेड करना है। यानी कि आप एक ट्रेड लेते हो 1 दिन के अंदर और इसी तरह 5 दिन जो है रेगुलरली ट्रेड लोगे तो तभी वो ट्रेड काउंट होगी, अदरवाइज़ जो है वो ट्रेड काउंट नहीं होगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग डे भी तभी काउंट होगा जब आप जो है एटलीस्ट जो है 1% का लॉस करो दिन के अंदर, या फिर जो है 1% का प्रॉफिट करो। यानी कि अगर आप 0.5% रिस्क कर रहे हो या 0.25% रिस्क कर रहे हो और आपका दिन के अंदर -1% का लॉस नहीं होता, तो आपका ट्रेडिंग डेज़ काउंट नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप 0.50% रिस्क करके 1% का प्रॉफिट बना लेते हो तो फिर जो है ट्रेडिंग डे काउंट होगा। तो इस चीज़ को भी आपने जो है मद्देनज़र रखना है। उसके नीचे जो है आप आ जाते हैं स्टॉप लॉस ऑब्लिगेशन। तो स्टॉप लॉस इन्होंने कहा है कि लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड ना करना, खास तौर के ऊपर प्रोफॉर्म के ऊपर। क्योंकि अगर आपने रोज़ स्टॉप लॉस ना लगाया, अचानक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है, तो हाई मूव आता है, डेली ड्रा डाउन को प्राइस हिट करती है या मैक्सिमम पर ट्रेड ड्रा डाउन को प्राइस हिट करती है, तो आपका जो है लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। उसके बाद डेली ड्रा डाउन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली ड्रा डाउन जो है हमारे पास 5% जो है पड़ा, जो कि सुबह के यूएस टाइम के मुताबिक जो है सुबह 5 बजे, पाकिस्तानी 5 बजे जो है इसका दोबारा से रीसेट हो जाता है। कि यानी कि एक दिन के अंदर आपने 5% से ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं करना, चाहे वो स्टेप 1 हो पड़ा या स्टेप 2 हो पड़ा या फिर जो है फंडेड स्टेज हो पड़ा। उसके बाद अगर मैक्सिमम लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लॉस इन्होंने कहा है कि 10% तक जो है आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, स्टेप 1 के अंदर भी, स्टेप 2 के अंदर भी और स्टेप 3 के अंदर भी। तो आपने मैक्सिमम लॉस भी देखना है कि कभी भी आपका अकाउंट 10% से ना ज़्यादा जाए। ये चीज़ वैसे नॉर्मली हर किसी को जो है समझ में आ जाती है। प्रॉफिट टारगेट्स की बात करें तो आपको स्टेप 1 के अंदर यहाँ पर जो है 10% का प्रॉफिट बनाना पड़ता है और स्टेप 2 के अंदर जो है 5% का प्रॉफिट बनाना पड़ता है। जब आप फंडेड स्टेज पर पहुंच जाएँगे तो वहाँ पर जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जितना प्रॉफिट बनाएँगे उससे जो है विथड्रॉवल करते रहेंगे। और मज़े की बात ये है कि अगर आप चैलेंज को पास कर लेते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़ी जो है वो रिफंडेबल है बड़ी। अगर आप चैलेंज को पास कर लेते हो तो आप जब पहली फर्स्ट पे आउट लोगे तो आपको जो है फंड जो आपने फ़ी पे की होगी वो जो है आपको रिफंड मिल जाएगी। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा ऑप्शन है, बड़ा मोस्टली जो है प्रोफर्म प्रोवाइड करती हैं लेकिन कुछ नहीं करती। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो थोड़ा-सा, तो नीचे जो है बड़े जो रूल्स इन्होंने कहा है कि ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर जो है मामलात ख़राब हो जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशनल प्रोहिबिटेड एक्शंस, यानी कि ये हरकतें आपने नहीं करनी, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं कि जल्दी-जल्दी से जो है प्रोफर्म का चैलेंज अकाउंट पास हो जाए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी गलती नहीं करनी। पहली तो ये है बड़ी कि ये क्रिप्टो प्रोफर्म है, तो भाई लोगों गलती से भी यहाँ पर जो है यूरो यूएसडी को ट्रेड ना करना। और यूएसडीटी के अंदर जो है ये आपको फंड्स देते हैं। आप अगर बायबेट की एपीआई भी कनेक्ट करोगे तो ये आपको यूएसडीटी के अंदर फंड देते हैं। तो आपने गलती से भी यूएसडीसी पेयर के अंदर ट्रेड नहीं लेनी। अगर लोगे तो शायद आपको सॉफ्ट ब्रीच की जो है ईमेल भी आए, और अगर बार बार मिस्टेक करोगे तो शायद जो है फिर आपका अकाउंट जो है
ब्लॉक कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा जो है डिसेबल कर दिया जाए। तो उसके बाद दूसरा रूल आता है मार्टिंगल का, यानी कि एक ट्रेड के अंदर अगर $250 का नुकसान हुआ है तो दूसरे के अंदर $500 लगा दिए। इस तरह अगर आप कंपाउंडिंग यूज़ करोगे तो तब भी अकाउंट बैन हो जाएगा। तीसरा रूल है हेजिंग का, यानी कि एक लॉन्ग की ट्रेड चल रही है और उसी पेयर के ऊपर जो है आप शॉर्ट की ट्रेड भी लगा देते हो, चाहे वो एक ही चैलेंज हो पड़ा या दूसरा चैलेंज हो पड़ा, तो ये भी गलती नहीं करनी। तीसरा रूल होता है कि लो कैप आल्ट कॉइन, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव कॉइन हैवीली पंप या डंप कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी कोशिश करना है कि ट्रेड नहीं करनी है। अगर करो तो उसके अंदर जो है 5% से ज़्यादा फंड नहीं लगाना, यानी कि इस वक्त $1,00,000 का आपके पास अकाउंट है पड़ा, तो आपने उसके अंदर जो है $5,000 से ज़्यादा का फंड नहीं लगाना, चाहे वो स्पोर्ट के अंदर हो पड़ा या फिर जो फ्यूचर के अंदर हो पड़ा। उसके बाद है पड़ा कि एडिशनल डेमो फंड या एडजस्ट फंड नहीं करना बैलेंस, क्योंकि ये डेमो अकाउंट्स देते हैं हमें, उनके पास करने के बाद ही हमें फंडेड अकाउंट मिलते हैं। तो डेमो अकाउंट्स के ऊपर भी लोग गलती करते हैं कि वो फंड ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो गलती भी नहीं करनी। ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि सपोर्ट और मार्जिन फंड को एक ही जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश भी नहीं करनी। और उसके बाद जस्ट न्यूज़ और इवेंट के ऊपर मोस्टली, जैसे कि हम एफओएमसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, सीपीआई डाटा के ऊपर ट्रेड करते हैं, मुख्तलिफ मार्केट के अंदर न्यूज़ वगैरह आती हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो इनका कहना है कि उन न्यूज़ को भी अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोफेशनल ट्रेड जो है वो न्यूज़ के ऊपर मोस्टली ट्रेड नहीं करते, तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नीचे इन्होंने बताया हुआ है कुछ रूल्स वगैरह, जिनके अंदर पहला रूल्स के अंदर यहाँ पर आप रीड कर सकते हो कि उन्होंने कहा है कि भाई आपने जो है एट लीस्ट स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करनी है। दूसरा है कि हमेशा जो है अपनी पोजीशन को पहले ही कैलकुलेट कर लो ताकि बाद में कोई मसला वगैरह ना आए। इसके अलावा जो है रेगुलरली ट्रेडिंग करो, ये ना कि एक ट्रेड के अंदर कुछ और है पड़ा, दूसरी ट्रेड के अंदर जो है कुछ और है पड़ा। जो एवोल्यूशन वगैरह जो चैलेंज का सिनेरियो है पड़ा उसको फॉलो करो। उसके बाद जो है ट्रेड स्ट्रिक्टली एंड अवॉइड एरेक्टिक बिहेवियर, यानी कि कभी ट्रेड को कर लिया कभी ना कर लिया, तो इन चीज़ों को भी उन्होंने कहा है कि अवॉइड करें। इसके अलावा भी जो है कुछ रूल्स हैं पड़े, अगर आपको रूल्स वगैरह यहाँ एक तो आप जो है खुद क्रोम के ऊपर जाकर सर्च करोगे ना हायरो ट्रेडर, तो हायरो ट्रेडर के रूल्स आ जाते हैं, तो ये रूल्स वगैरह आपने रीड कर लेने हैं। दूसरा जो है इनका ये जो स्पोर्ट का ऑप्शन है पड़ा, स्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इनका एआई एजेंट है पड़ा। दो रूल्स यहाँ पर भी अगर आप इनसे पूछोगे, इनएक्टिविटी रूल्स, ठीक है, ये चीज़ आपने जो है इससे पूछ लेनी है। इनएक्टिविटी रूल आपने इससे पूछना है। जैसे ही आप इनएक्टिविटी रूल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ये आप रीड कर सकते हो। मैंने इसे कहा था क्या कोई हमारा जो है इनएक्टिविटी का रूल है पड़ा, तो इसने जो है ये सारी की सारी मुझे जो है लिस्ट दे दी कि हाँ भाई अगर 30 डेज ट्रेड नहीं करोगे तो आपका जो है अकाउंट जो है वो ब्रीच हो सकता है। इसके अलावा जो मजीद रूल्स वगैरह हैं पड़े कि आप जो है टोटल पोजीशंस जो आप ओपन करते हो, अगर आपका $1,00,000 का अकाउंट है पड़ा तो उसके ऊपर 2 लाख की पोजीशंस कभी भी ओपन ना हो पड़ी, अदरवाइज अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। दूसरा ये है कि 25% से ज़्यादा फंड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि $1,00,000 का अकाउंट है तो आपने जो भी जितनी भी पोजीशंस ओपन करो वो टोटल सारी पोजीशन जो है $25,000 के अंदर अंदर होनी चाहिए। 25,000 से अगर $26,000 के अंदर जाती हैं तो तब भी जो है आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। चाहो तो यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट भी ले लो या जो खुद भी इनके एआई एजेंट से जो है ये चीज़ आप पूछ सकते हो और ये सारे के सारे रूल्स जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। मैंने खुद जो है अपनी अलहदा कॉपी के ऊपर ये सारे रूल्स नोट डाउन किए हैं ताकि मैं कभी भी जो है कोई रूल ब्रेक ना करूँ। ज़्यादातर लोग अपने ट्रेड की वजह से जो है फंडेड अकाउंट नहीं लूज़ करते, वो रूल्स ब्रेक करने की वजह से लूज़ करते हैं। इसलिए जो है अगर आप रूल्स को पहले नोट करोगे और उन्हीं के ऊपर चलोगे तो आपका फंडेड अकाउंट भी बचा रहेगा, आप पास भी कर लोगे और पे आउट भी ले लोगे। लेकिन अगर आपने एक भी रूल ब्रेक कर दिया तो गेम जो है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए। उसके अलावा जो है प्रोप्रियरिटी दूसरे रूल्स भी जो है मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किए थे कि इसके अलावा भी कोई रूल्स वगैरह है पड़ा तो वो बता दो। तो इसके अलावा भी इसने कहा है कि कोई और रूल्स नहीं है, बस यही कोशिश करो कि एक ट्रेड के अंदर जो है फंड आप 5% से ज़्यादा यूज़ करो। प्रॉफिट जो है पर ट्रेड एटलीस्ट जो है 1% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो है फॉरेक्स के पेयर वगैरह ट्रेड ना करो जो कि बायबिट के ऊपर अब आ चुके हैं, और एक्स्ट्रा डेमो फंड्स वगैरह रिक्वेस्ट ना करो। वही है पड़ा कि 25% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ ना करो, 2x तक से आपकी पोजीशन नहीं जानी चाहिए। तो ये रूल्स है जो है पड़े ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि आपने हायरो ट्रेडर की वेबसाइट के ऊपर जाना है, सारे के सारे रूल्स जो है वो कॉपी पर लिख लेने हैं और उनके नोट्स बना कर रखने हैं। और ट्रेड लेने से पहले या फिर जब आप ट्रेड सेटअप पर बैठते हो, अगर आप पहली बार किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने जा रहे हो तो पहले रूल्स को रीड करो ताकि आप कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना करो, क्योंकि आपने एक भी रूल ब्रेक किया तो आपका अकाउंट जो है ज़ाया हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्काउंट के लिए जो है क्रिप्टो प्लेयर्स कोड यूज़ करें, लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।